थॉमस अल्वा एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन और इलॉन मस्क, ये सब ग्रेट्स हैं। पर शार्क्स, क्या आप जानते हैं इनमें और क्या कॉमन है? इन सबको ऑटिज्म है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन होती है जिसमें सोशल स्किल्स, डेवलपमेंट और बिहेवियर में इफेक्ट होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम मतलब कि इनकी सिम्टम्स की इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है। यही सारे सिम्टम्स 2 साल की उम्र पे दिखना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि स्क्रीन में लगे रहना, दूसरे बच्चों से और बातचीत ना करना, अपने ही एनवायरनमेंट में खोए रहना। और इसीलिए इनका अर्ली डिटेक्शन बड़ा ज़रूरी है, जिसकी वजह से 2 से 8 साल के हर बच्चे की स्क्रीनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। शार्क्स, ऑटिज्म में अर्ली इज एवरीथिंग। जितना जल्दी आइडेंटिफिकेशन, उतने ही जल्दी मदद मिल सकती है, जिससे ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। और इंडिया में हर साल 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से 1.5% बच्चों को ऑटिज्म है। पर इनमें से कई बच्चों को कभी डायग्नोसिस होता ही नहीं है, क्योंकि मास लेवल पे ऑटिज्म स्क्रीनिंग होती ही नहीं। अवेयरनेस की कमी, लैक ऑफ रिसोर्सेज और सोशल स्टिग्मा की वजह से इन करोड़ों बच्चों को कभी अपना फुल पोटेंशियल रीच करने का मौका ही नहीं मिलता। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है एआईग्नोसिस। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं दिव्यांश मंगल। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं रक्षित जैन और हम दोनों आते हैं जयपुर से। एआईग्नोसिस एक एआई बेस्ड इकोसिस्टम है जो सिर्फ बच्चों को डिटेक्शन करने पे नहीं रुकता, बट उनको एक्सपर्ट से कंसल्टेशन और थेरेपीज भी प्रोवाइड कराता है। जो काम बाहर 5,000 रुपए और 2 से 3 घंटे में होता है, वो हम 700 रुपए और 5 मिनट में कर देते हैं। नाइस नेम, क्रिएटिव। थैंक यू। लेकिन ये वर्ड आया है डायग्नोसिस से। यस। तो डायग्नोसिस तो उसको किया जाता है जिसमें बीमारी हो। क्या हमने ऑटिज्म को स्टिग्मेटाइज कर दिया है? क्योंकि अभी आजकल थोड़ा बहुत बोला जाता है कि ऑटिज्म इज द न्यू सुपर पावर। अनुपम, बहुत ही अच्छा पॉइंट। हम ऑटिज्म को डिस्टिग्मेटाइज करने ही यहाँ पे आए हैं। ऑटिस्टिक बच्चा एक बहुत सवांड बच्चा है। उसको अगर एक पर्टिकुलर स्किल में उसका मन चल गया, तो वो स्किल वो इतनी बेहतर कर सकता है कि कोई और उससे साथ अड़ेगा भी नहीं। ऑटिज्म में क्या होता है कि डेवलपमेंटल डिले प्रेजेंट हो जाता है। जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है एक चाइल्ड के ब्रेन की, वो लूज होती जाती है फ्रॉम एज ऑफ 2 to 5। तो जितनी जल्दी ये कैच कर सकते हैं, उतने जो मुश्किल वाले सिम्टम्स होते हैं ऑटिस्टिक बच्चों के, वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। पर जैसे आप बोल रहे थे कि ये बच्चे कई चीज़ों में गिफ्टेड होते हैं, वो गिफ्ट आप फिर भी उनको फुल पोटेंशियल तक पहुंचा सकते हैं। हम लोग ने देखा है कि मदर 7-7 साल पे आ रही है और बोल रही है कि नहीं ये तो थोड़ा शाय है, बल्कि बच्चा बोल ही नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि जो अर्ली रेड फ्लैग्स हैं, जिससे ये बच्चों की सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स को हैम्पर हो रहा है, वो हम जल्दी पकड़ें। I fully agree with your cause. I've had the experience के mild autism और एक severe autism बोले, दोनों देखा है मैंने। The mild one is a socially awkward child, जिसको आप इंटरवेंशन करके थोड़ा नॉर्मल कर सकते हैं। बट मैंने एक देखी है सिचुएशन जहां पर एग्जैक्टली यही हुआ है कि आप पोस्टपोन करते गए, नहीं ये तो ठीक ही है, हमारे बच्चे को क्या हो सकता है, तो नॉर्मल ही है, इंटेलिजेंट है। पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस के कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो बहुत डिले होता रहता है। बाय द टाइम जब बच्चा 10-12 साल का हो चुका है, देयर इज डीप अग्रेशन, वेरी ऑकवर्ड बिहेवियर, throwing things, उसके बाद कंट्रोल करना मुश्किल है। तो अर्ली डिटेक्शन एंड सम थेरेपी आई पर्सनली बिलीव कि हेल्प कर सकता है। डेफिनेटली। यस। अच्छा दिव्यांश, रक्षित, आपकी उम्र क्या है? मैं 22 साल का। और मैं 26 साल का हूँ। अच्छा, कैसे मिले? आपने शुरू क्यों किया? बोथ आवर पेरेंट्स आर एक्चुअली डॉक्टर्स। अच्छा। तो हम दोनों के फादर्स पीडियाट्रिशियंस हैं और हमने साथ में कॉलेज किया था। एंड मेरी मदर जनरल सर्जन है और इनकी मदर एक गायनेकोलॉजिस्ट है। मैंने स्कूलिंग करी भवन सिद्धाश्रम जयपुर से। अच्छा। देन आई डिड माय कॉलेज फ्रॉम वर्जीनिया टेक एंड NMIMS एंड आई डिड माय बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आपका? मैं एक बहुत छोटे टाउन में बड़ा हुआ, धौलपुर में। फिर मैं 8 साल में जयपुर रहने आया। तो जब मैं गांव में रह रहा था, मेरा कनेक्ट नेचर से बहुत ज़्यादा हुआ। उसी से मेरा साइंस में बहुत इंटरेस्ट रहा। फिर मैं बिट्स बनाने गया, वहाँ से मैंने बैचलर्स और मास्टर्स किया। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट और रिसर्च में था, तो मैं यूरोप गया। आई वॉज डूइंग रिसर्च अप्लाइंग AI टू क्वांटम थ्योरी। बहुत ही पढ़े लिखे लग रहे हो भाई, रॉकेट साइंटिस्ट हो तुम तो। AI एंड क्वांटम थ्योरी, वाह भाई क्या बात। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरा जो रिसर्च आउटपुट था, दैट वाज वेरी वैल्यूएबल, पर 1x इम्पैक्ट है उसका। मेरे को करना था 100x, 1000x इम्पैक्ट। फिर जब मैं इंडिया वापस आया, तो मैंने रक्षित से बात की और हमें रियलाइज हुआ कि हेल्थ केयर में बेस्ट एप्लीकेशन होता है इसका। दिव्यांश के जो फादर हैं, उनके चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर्स भी हैं, और तब हमने वहाँ देखा कि किसी को अगर अपने बच्चे को दिखाना है कि इसको ऑटिज्म है नहीं है, कोई देख ले बता दे, तो 6 महीने का तो सिर्फ वेटिंग पीरियड है। क्रेजी। मेरा नाम सौरभ यादव है और मैं इटावा उत्तर प्रदेश से हूँ।
शाख्स, मैं हिमांशु चौरसिया फर्रुखाबाद यूपी का रहने वाला हूँ। आज हम आपको अपने दो दोस्तों के बारे में बताना चाहते हैं, अंकित और राजेश। दोनों ही अपने गांव के स्कूल के टॉपर थे और साथ मिलकर दुनिया बदलने का सपना देखते थे। क्लास 5th के बाद अंकित का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो गया, जहां अंकित को मिली मॉडर्न एजुकेशन और अच्छी गाइडेंस। लेकिन राजेश रह गए गांव के ही स्कूल में, जहां पर ना मॉडर्न एजुकेशन थी ना अच्छी अपॉर्चुनिटी। आज कई सालों बाद अंकित IPS अंकित राजपूत हैं और राजेश गांव की पास में ही एक दुकान पे काम करते हैं। शाख्स, प्रॉब्लम यहाँ इंटेलेक्ट या जुनून की नहीं थी, प्रॉब्लम थी राजेश जैसे 14 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो आज भी गांव के स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको एक बराबरी का मौका देने की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहता है कि हमारे स्कूल्स में ट्रेन टीचर्स, इंपरेटिव लेसन प्लान्स और मॉडर्न असाइनमेंट होने चाहिए, पर 10 में से 6 स्कूल्स में आज भी सही से इंटरनेट नहीं पहुंच पाया। तो आप ही बताइए कैसे होगा इन बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट? अब होगा कोग्रेड से। कोग्रेड एक सोशल स्टार्टअप है जो कि गांव में रहने वाले स्टूडेंट्स और टीचर्स को अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। शाख्स, 2021 में हमने कुछ बंद स्कूलों को रेंट पर लिया और उसको उस एरिया का सबसे अच्छा स्कूल बनाया। तब हमने पाया कि वहाँ के टीचरों को बेसिक टीचिंग मेथड ही नहीं पता। अगर हमें बच्चों की हेल्प करनी है तो पहले हमें टीचरों की हेल्प करनी चाहिए। इसके लिए हमने बनाया मेधा AI। मेधा AI एक टीचर असिस्टिव AI है जो कि बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है। इसमें कोई भी टीचर लेसन प्लान, असेसमेंट, असाइनमेंट और भी बहुत कुछ ही सेकंड्स में जनरेट कर सकता है। शाख्स, अभी हम ऐसे 16 स्कूलों को सपोर्ट करें जिसमें 8000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी फीस मात्र 500 रुपए है। हम क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा गांव के हर एक बच्चे को बराबरी का मौका देना चाहते हैं। सौरभ एंड हिमांशु, थोड़ी आपकी जर्नी और फिर इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस वेंचर के बारे में बताइए। हमने अंकित को मेंशन किया है, इज नाउ IPS ऑफिसर। एक्चुअली वो हमारी टीम में था। ये रियल स्टोरी अंकित राजपूत की? ये रियल स्टोरी है। तो हम दोनों की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। गांव से ही हम दोनों लोग गांव से ही आते थे। कितना बड़ा था गांव? सर, हमारे गांव में जो बोटिंग थी वो 750 लोगों की थी। अरे वाह। और ये जो नवोदय विद्यालय का सिस्टम है, ये एक इनक्रेडिबल फॉर्मेट बनाया है देश भर में, जहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है छोटे गाँव से। तो कांग्रेचुलेशंस, आपने भी उसे बेनिफिट किया। थैंक यू। हम लोग अलग अलग नवोदय से हैं, तो हम लोग एक कॉमन ट्रिप ऋषिकेश पे मिले थे, जिसमें अंकित हमारा कॉमन फ्रेंड था। तो हिमांशु NIT इलाहाबाद में पढ़ता था, तो उसके कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स होते हैं, जैसे आपका एरो मॉडलिंग क्लब, रोबोटिक्स क्लब। तो हिमांशु जाता था, देखता था यार ये सारी चीज़ें हो रही हैं और हमें नहीं पता है। तो हिमांशु सोचा कि हम इसको ना अपने एरिया में करेंगे। तो हम लोगों ने ऐसे कैंप्स लगाना स्टार्ट किए। उसके बाद कोविड आ गया, फिर वो पूरा फिजिकल मॉडल कोलैप्स हो गया। बट हम कई सारे स्कूल्स के साथ जुड़ चुके थे, तो हमने उनको डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करी, LMS बना करके, जो कि लो इंटरनेट पे चल सकता था। 2021 में जब कोविड का लॉकडाउन खुला और हम लोग थोड़े गाँव की तरफ ट्रिप करने गए, तो हमने जनरली देखा कि जो गाँव में बच्चे हैं वो, आप इंग्लिश छोड़िए, वो हिंदी नहीं पढ़ पा रहे। तो वहाँ के लोगों ने बोला कि क्या आप इनकी एजुकेशन के लिए कुछ कर सकते हैं। तभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट रिलीज करी कि इंडिया में ऐसे 20,000 स्कूल है जो बंद हो गए। हमने ऐसे ही एक स्कूल लेकर के उसे रेंट किया। उसमें उस वक्त केवल 27 बच्चे बचे थे। विद इन अ मंथ हमने 227 बच्चे कर दिए थे वहाँ पे टोटल। और आप कॉलेज में ही पढ़ाई कर रहे थे जब आपने ये काम चालू कर दिया? किस में निकल गए? 21 में पास आउट हो गए। तो कैन यू एक्सप्लेन द प्रोसेस कि आप क्या एग्जैक्टली बेचते हैं, किसको बेचते हैं, क्या उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है, और अगर है तो उसको कैसे एड्रेस करते हैं? हम लोग गांव में सबसे सस्ते स्कूल खोलते हैं। तो आप एग्जिस्टिंग स्कूल को लेते हैं कि नहीं खोलते हैं? हम लोग जो बंद स्कूल हैं उनको रेंट पर लेते हैं। ओके। और उनको 500 रुपए में उस एरिया का सबसे अच्छा स्कूल बनाते हैं। 500 रुपया पर स्टूडेंट पर मंथ? पर मंथ, राइट। और स्कूल का ब्रांड नेम है कोग्रेड? कोग्रेड। ये ओरिजिनली गवर्नमेंट स्कूल होते हैं? नहीं सर, ये सारे प्राइवेट स्कूल हैं। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है अभी? सपोज करिए आप जिस गांव से आते हैं, आपने बहुत अच्छा किया अपनी जिंदगी में, आप अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्कूल खोलते हैं। राइट। बट वो स्कूल चलाने में एक्सपर्ट नहीं है, तो 3 साल 4 साल चलने के बाद ऐसे स्कूल्स बंद हो जाते हैं। तो और इसका ये बोर्ड कौन सा है एजुकेशन का? स्टेट बोर्ड्स रहते हैं एक्चुअली। तो आप ये सारे स्टेट का करिकुलम आपने मैप कर रखा है? अभी सर हम लोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, अच्छा। बट मेजर करिकुलम इज अराउंड NCERT सारे बोर्ड्स का। पहला स्कूल खोला आपने कहाँ पे? इटावा के 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, कुम्हावर, सैफई ब्लॉक है इटावा ये। के पास ही है, हाँ, सैफई के पास। हाँ, सैफई के पास।
जो आपने स्कूल चालू किया, आपने कैसे उसके ओनर को कांटेक्ट किया? तो पास के एक गांव में उनका गांव था, तो मैं मिलने गया उनसे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये स्कूल में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने बताया कि मतलब उन्होंने जनरली अपनी लोकल भाषा में बच्चे नहीं आ रहे हैं, और एकदम जनरली कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं हो पा रहा है, और मेरे घर पे कोई है नहीं चलाने वाला। तो मैंने बोला कि कैन आई सपोर्ट। तो उन्होंने कैसे करोगे, कि हम पे पैसा नहीं, हम पैसा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होता है ना, गाँव का जो पैसा कमा रहा है ना, वो आपका 1 रुपया भी उसके लिए बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करता है, क्योंकि उसने वो जीरो से उठा हुआ है। फिर हमने बोला कि हम लोग इसको मैनेज कर देंगे, आप हमें बिल्डिंग बता दो कितने में रेंट पे दोगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको 1.5 लाख रुपए में पूरी 1 साल भर के लिए रेंट पे दे देंगे। उसके साथ हमें सब कुछ मिल गया, उनके बोर्ड, उनकी चेयर्स, हमने बस रीब्रांडिंग की, टच बोर्ड ले आए, कुछ रोबोटिक्स की किट्स वगैरह, क्योंकि स्टार्टिंग पे। मैं हूं अभी, आई एम डॉक्टर रमेश। और मैं हूँ गिरीश। हम तीनों बैंगलोर से हैं। शख्स, इमेजिन, अमन, हाय। हाय सॉरी सॉरी You got schooled. इमेजिन अमन, आप एक डेट पे हो, तो साथ में उसकी दोस्त भी आई है। आप उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरी शिद्दत के साथ इंप्रेसिव लाइंस बोलते हो, पर उसकी दोस्त इंप्रेस हो जाती है। क्योंकि आप देखना तो अपने क्रश को चाहते हो, पर आपकी आंखें उसके दोस्त की तरफ है। क्या भाई, क्या भाई। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, that type. मेरे मुंह की बात छीन ली। फनी राइट, बट गेस व्हाट शार्क्स, ये मेरी लाइफ की रियलिटी रही है। बचपन से ही मुझे एम्ब्लोपिया जैसी बीमारी है। इसमें आपकी एक आंख दूसरे से कमजोर होती है, जिसके कारण आपकी एक आंख कुछ अलग दिखाई देती है। इसके कारण ग्रो ओवर टाइम में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है काफी हिट होता है, आपको काफी बुली किया जाता है, जिसकी वजह से आपका एक पॉजिटिव फेज आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। शार्क्स, मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट और रिसर्चर हूँ। एम्ब्लियोपिया एक ऐसी ब्रेन की बीमारी, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जो आपका एक आंख थोड़ा कम दिखता है, और इसके कारण आपके ब्रेन आपके स्ट्रॉन्गर आई पे डिपेंड करती है। चश्मे पहनने पे भी इन बच्चों को और अडल्ट्स को दिखाई देने में कम पड़ जाती है। इसके कारण उनके पढ़ाई में, खेलकूद में और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कम रहता है। शार्क्स, आज 100 में से 1 को विजन थेरेपी की जरूरत है। मैंने भी अपने क्लिनिक में एक 7 साल की बच्ची को देखा था, जो इसी कंडीशन के कारण अपने विजन खो सकती थी। तब मैंने सोचा, एक रिसर्चर होने के कारण मुझे कुछ करना है, और रिसर्च करके हमने वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी लगा के बनाया बीवी। उससे शुरुआत हुई न्यूरासिम की कहानी। न्यूरासिम का बीवी इंडिया का एकमात्र और पहला ऐसा वर्चुअल रियलिटी का वेरिएबल है जो गेमिफाइड होने की वजह से एंगेजिंग तो है, बट एट द सेम टाइम वर्चुअल रियलिटी के एनवायरनमेंट में होने की वजह से इमर्सिव भी है। इस वजह से वो कन्वेंशनल थेरेपी से 2 से 6 गुना जल्दी और बेहतर रिजल्ट्स दे पाता है। बिकॉज इट्स अ VR बेस्ड थेरेपी, हम वीकर आए और स्ट्रॉन्गर आए दोनों को अलग अलग इनपुट्स, अलग अलग ट्रेनिंग और अलग अलग एक्सरसाइजेस दे सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस को रोज करने से बच्चों और एडल्ट्स में इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है, और ये वो अपने घर बैठे भी कर सकते हैं। शख्स, हमारी बनाई इस बीवी टेक्नोलॉजी की मदद से हम एक कंट्रोल्ड थेरेपी एक बच्चे तक पहुंचा सकते हैं। इस थेरेपी को मैंने खुद पे भी ट्राई करा है, तो 24 दिनों के अंदर मैंने अपने आंखों के कंट्रोल में काफी इंप्रूवमेंट देखा है। आज तक हमने 800 से ज्यादा बच्चों और अडल्ट्स की लाइफ में इंप्रूवमेंट लाया है अब तक। शार्क्स, आज हम प्री रेवेन्यू हैं, पर हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम आई केयर में एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। आजकल ये मेडिकल ब्रेक थ्रूज या टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रूज काफी देखने को मिल रहा है इंडिया में। बिल्कुल, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी वन मोर सॉल्विंग अ वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम। सो टेल अस मोर, आपने कैसे डिसाइड किया एंड हाउ डिड यू ऑल मीट एंड स्टार्ट दिस? आई एम अ क्लिनिशियन साइंटिस्ट। माय फर्स्ट जॉब वाज एट शंकर नेत्रालय, जहाँ पे आई वाज रिसर्चिंग ऑन ब्लाइंडनेस क्यों होती है, और 10 साल तक मैंने ग्लॉकोमा के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया था। उसमें PhD भी मैंने कंप्लीट किया था बिट्स पिलानी से। उसके आगे जाके मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, मणिपाल में एक एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन किया, एंड आई बिकेम अ प्रोफेसर एंड हेड। उस समय पे आई रियली फेल्ट एज अ पब्लिक हेल्थ पर्सन, टेक्नोलॉजी इज अ मीन्स टू टेक टू लार्जर पीपल, राइट? सो उसके कारण मैंने सारे ग्रांट्स अप्लाई किया, और आई गॉट वन इंडो यूरोपियन ग्रांट। हमने एक कोलैबोरेशन पोलिश पार्टनर से की। आफ्टर आई फिनिश द प्रोडक्ट वाज ऑलमोस्ट रेडी, बट हमारा क्या था, वी डेवलप्ड इट इन वन हार्डवेयर, एंड देन वी टू कम टू इंडियन मार्केट वी नीड टू बी वेरी अजाइल, बिकॉज मेरा बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है। तभी मैंने मिला
मेरे को फाउंडर प्रदीप वालिया जो अभी यूएस में है एंड गिरीश है एंड दैट्स व्हेन प्रदीप वी आपका स्टार्टेड को-फाउंडर है जो आए नहीं है आज। या ही इज इन यूएस एज ऑफ नाउ और गिरीश से कैसे मिले आप? मैं अबाउट 16 years फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहा हूँ Which company? वर्क विद कंपनीज लाइक सिप्ला, टोरेंट, निकोलस पिरामल जो बाद में एबट हेल्थ केयर बनी। इन कंपनीज में लार्जली मैंने CNS पोर्टफोलियो वहाँ पे हैंडल किया है। सो गिरीश कम्स फ्रॉम अ गुड सेल्स एंड एग्जीक्यूशन बैकग्राउंड, सो उनकी मदद मुझे चाहिए थी एंड देन आई वाज टॉकिंग टू देम, अरे यार मैंने प्रोडक्ट जो डेवलप किया था ग्रांट से, इट वाज मोर देन 10 crore ग्रांट, 1 million euros का ग्रांट है। सो वो लगा कि हमने तैयार तो कर दी है, बट टू टेक इट टू मार्केट इज वेयर वो ये वाला प्रोडक्ट है, या इसमें आपको ग्रांट मिली है? जी हाँ। My question specifically to Avi, मुझे ये अंडरस्टैंड करना है कि एम्ब्लियोपिया ये जो कंडीशन है कितने प्रतिशत इंडियंस में ये होता है। सेकेंडली, डे टू डे की जिंदगी में इससे क्या दिक्कत आ सकती है? बिफोर आप आंसर कीजिए वो क्वेश्चन, बट अपना भी बैकग्राउंड जरा जल्दी से बता दीजिए। और आप को-फाउंडर है यहाँ पे? ही इज अ CTO। CTO। या CTO। और आप दोनों को-फाउंडर्स हैं विद प्रदीप। यस। ओके। 2013 में आई कंप्लीटेड माई BCA। मैं पिछले 12 साल से वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, स्पेशली इन द हेल्थ केयर डोमेन। गॉट इट।